अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज हम आपको बताएंगे कि स्टेयरकेस कैसे बनाते हैं ग्राउंड फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर में। तो ये हमने एक बड़ा कमरा ले लिया 20 बाय 20 का। अब ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। इसमें स्टेप्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करने हैं, और ग्राउंड फ्लोर में कैसे सीढ़ी शो होती है और फर्स्ट फ्लोर में कैसे शो होती है। ऑटो कैड पे ये क्लियर होना चाहिए हम सबको। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि सीढ़ी जो है उसकी विड्थ कम से कम 3 फुट 6 इंच होनी चाहिए। और अगर बहुत ही छोटा घर हो, 2 या 3 मरले का हो, तो तब भी इतनी ही होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा टाइट स्पेस हो तो 3 फुट 3 इंच आप कर सकते हैं। तो स्टेयर केस जो है ना आपकी कम से कम 3 फुट 6 इंच की या 3 फुट 3 इंच की होनी चाहिए। तो ये आपने कम से कम जो है वो 3 फुट 6 इंच की रखी। ये आपने ऑफसेट कर लिया। अब जो हमारी 10 फुट की हाइट होती है ना, उसमें हमने 10 फुट के साथ कैलकुलेशन करनी होती है ऊपर स्लैब की भी, क्योंकि हमने सीढ़ी को पहुंचाना होता है स्लैब की टॉप तक। तो आप सब, अगर आपके पास कैलकुलेटर है लैपटॉप में या मोबाइल पे, तो कैलकुलेटर खोलें। 10 फुट हमारी फ्लोर की हाइट होगी और 1 फुट हमारा स्लैब का हो गया, 11 फुट हो गया। 11 फुट को हमने मल्टीप्लाई करना है 12 से। 12 का मतलब है 12 इंचेस। ठीक है। ये टोटल हमारे पास आ गए 132 इंचेस। 132 इंचेस में अब हमने निकालने हैं स्टेप्स कितने हमें चाहिए। तो हमारी जो घरों के लिए एवरेज राइजर की हाइट होती है, राइजर आपको पता है सबको। और जिनको नहीं पता उनके लिए ये है कि जो स्टेप का वर्टिकल पार्ट होता है वो राइजर होता है, और जहां पे हम पाँव रखते हैं उसको ट्रेड कहते हैं। तो प्लान में हमें जो लाइंस नजर आती हैं वो राइजर की लाइंस होती हैं। तो राइजर की हाइट जो हमारी एवरेज है वो 7.33 इंच होनी चाहिए। और इसकी मिनिमम से मैक्सिमम रेंज जो है वो घरों में 6 इंचेस से लेके 8 इंचेस तक है। तो 132 इंचेस जो हमारे पास आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे 7.33 से। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आते हैं 18 राइजर्स। 18 राइजर्स आपके पास होंगे तो आप आराम से कंफर्टेबली छत तक पहुंच जाएंगे। और अगर ये आप पोर्ट से चढ़ रहे होंगे, तो फिर आपने जितने स्टेप पोर्ट से अंदर हैं वो इसके अंदर ऐड करने हैं। ये जो राइजर हैं ये इंटरनल आपका जो रूम है ग्राउंड फ्लोर का, उससे 18 राइजर हमें चाहिए। अगर पोर्च से सीढ़ी चढ़ी है गैराज से, तो जाहिर है गैराज और अंदर का लेवल भी फर्क होता है, उसमें 1 या 2 स्टेप्स होते हैं। उतने ही ज्यादा स्टेप्स फिर आपने उस सीढ़ी के अंदर और ज्यादा ऐड करने हैं। मसलन आपने 2 स्टेप्स दिए हुए पोर्च से अंदर जाने के लिए, 6 6 इंच के या 7 7 इंच के, और अंदर वाला लेवल हायर है, तो आपने फिर सीढ़ी में भी 2 स्टेप्स और ऐड करने हैं, फिर वो 20 स्टेप्स आपको चाहिए। अब हमारे पास ये अंदर से सीढ़ी जब चल रही हो तो 18 स्टेप्स हमें चाहिए। अब ये 18 स्टेप्स आप लगाएंगे। अच्छा, आपने जो ट्रेड होता है वो मिनिमम 10 इंचेस का होना चाहिए। और जहां पे आप इस तरह सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो उधर आपने उतना ही अपने स्क्वायर बना लेना 3 फुट 6 इंच। ये आपका पहला प्लेटफॉर्म बन गया। इसमें आप वो रोटेटिंग स्टेप्स देंगे, तिरछे स्टेप। कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि नहीं भाई हमें तिरछे स्टेप नहीं चाहिए, फिर आप यहाँ से 3 फुट 6 इंच ही छोड़ के यहाँ पे आप इसको माइनस करेंगे, ट्रिम कर देंगे, और यहाँ से फिर आप सीढ़ी चढ़ानी शुरू करेंगे। यहाँ पे आपका जो एंट्रेंस एरिया है वो 3 फुट बाय 3 फुट 3 फुट 6 इंच बाय 3 फुट 6 इंच का लाजमी होना चाहिए। यहाँ से फिर आप स्टेप शुरू करेंगे, 10 इंच के आप स्टेप्स लगाने शुरू कर देंगे। ये ट्रेड है हमारे। ये पहला हमारा राइजर है, हमें राइजर चाहिए 18, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अच्छा, अब 16 वाला आखिरी स्टेप है हमारा, इसमें ये गैप थोड़ा रह गया है। अभी हम चेक करेंगे कितना है। ये हमारा गैप है तकरीबन 6 इंच का। अब इसके दो तरीके हैं कि या तो आप इसको ऐड कर दें अपने प्लेटफॉर्म में, इस प्लेटफॉर्म को भरा कर दें। ये इस तरह 4 फुट का हो गया, इस तरह 3 फुट 6 इंच का हो गया, नो प्रॉब्लम। ये बड़ा हो गया एक तरफ से। लेकिन अगर आप इसको स्क्वायर ही रखना चाहें तो फिर ये 6 इंच आप अपने स्टेप्स में ही डिवाइड कर देंगे। वो आप फिर क्या करेंगे, यहाँ से कुछ स्टेप्स डिलीट कर देंगे, कुछ स्टेप्स आप 11 इंच के कर देंगे, 11 इंचेस। यहाँ से आप 11 इंचेस के जितने बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 स्टेप्स आपके 11 इंचेस के हो गए, बाकी सारे 10 इंचेस के हो गए। तो आपने ये वाली आखिरी चंद जो ट्रैप्ड वो बड़े कर दी। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। और अगर आपने जहां से सीढ़ी स्टार्ट हो रही है उससे लेके यहाँ तक टोटल जितने स्टेप्स बन रहे हैं उन सब में इक्वली डिवाइड करना है, तो वो फिर 10 पॉइंट समथिंग का हर ट्रेड बन जाएगा। वो आपके ऊपर है, आप किस तरह उसको करते हैं। अब ये हमारा प्लेटफॉर्म जो है ये 3 फुट 6 इंच बाई 3 फुट 6 इंच का हो गया। अब आगे यहाँ पे हमें जो है ना वो प्लेटफॉर्म सीधा देना चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स का मकसद होता है कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो एक प्लेन स्लैब आ जाती है उसमें रेस्ट मिल जाता है बंदे को। अगर बिल्कुल ही टाइट स्पेस हो फिर आप यहाँ पे वो एंगुलर स्टेप ही देंगे। अच्छा, यहाँ से फिर आप वही 10 इंच का ट्रैक बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे हमारे टोटल गिनते हैं कितने हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये वाला हो गया, और 18 ये आखिरी हमारा यहाँ पे ये सीढ़ी हमारी पूरी हो गई। ठीक है जी। अब सीढ़ी की लेयर जो है वो लाजमी अलहदा लेयर में होनी चाहिए जो सीढ़ी की होगी। उसको नॉर्मली ग्रे से शो किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे आपने जहां से अप हो रही है ये लाजमी लिखना है। जहां से सीढ़ी अप हो रही है तो लाजमी, नहीं तो ड्राइंग में अप डाउन का लिखा नहीं होगा या कहीं पे भी नहीं लिखा होगा तो पढ़ने वाले को मिस्टेक होगी। वो पूछेगा फिर आपसे जहां से सीढ़ी कहाँ से चल रही है जी, वो यहाँ से चल रही है कि यहाँ से चल रही है। तो आपका मतलब है कि इस तरफ से सीढ़ी ऊपर जा रही है। यहाँ से आपने एरो भी लगा देना है, तो वहां पे एरो हमें नजर आ जाएगा। इसका मतलब है सीढ़ी यहाँ से चल रही है। ये आपका एरो आ गया। एरो को भी आप टेक्स्ट वाली लेयर में कर दें। अच्छा, इसमें अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 10 स्टेप्स के बाद जो आपके स्टेप होते हैं वो डॉटेड में आने चाहिए, क्योंकि ये जो आप लेआउट बना रहे होते हैं इसमें आप हमने ये इमेजिन किया होता है कि 4 फुट हाइट से, फ्लोर लेवल से 4 फुट हाइट से हम प्लेन काट रहे हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं। अब जो 10 स्टेप्स के बाद स्टेप जो ऊपर चले जाते हैं वो तो हमें नहीं नजर आते, तो वो लाजमी आपके डॉटेड में होने चाहिए, क्योंकि 4 फुट की हाइट के ऊपर जो भी एलिमेंट्स होंगे, बीम्स होंगे, शेड्स होंगे, स्लैब की लाइंस होंगी या स्टेप्स होंगे, वो डॉटेड में होने चाहिए। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद जो हमारे बाकी स्टेप्स आ रहे हैं ये सारे हमारे डॉटेड में होंगे। इसको आपने डॉटेड लेयर में करना है। अब इसमें ये डैश लाइंस बड़ी बड़ी हैं, इसमें एक लाइन को हम सेलेक्ट करके इसका लाइन टाइप स्केल प्रॉपर्टीज में चेंज करेंगे और चेक करेंगे डैश लाइन कितनी चेंज होती है। इसमें ज्यादा करने से वो और सॉलिड हो गया था। अब 1 फैक्टर से हम पॉइंट्स में लेके गए हैं, ये 0.4 हमने किया तो ये डैश लाइन बेहतर हो गई है। अब इसको मैच प्रॉपर्टी आप करेंगे MA एंटर और क्लिक करके बाकियों के साथ मैच कर दें। ये हमारी आ गई, ये हमारा आ गया ग्राउंड फ्लोर। अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर में देखेंगे सीढ़ी कैसे नजर आएगी। अब ये आपका फर्स्ट फ्लोर आ गया। फर्स्ट फ्लोर में क्या होता है कि आपके ग्राउंड फ्लोर के
जितने भी पैसेजेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर वाला ये दरवाजा है, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। नहीं तो अगर ये दरवाजा लगे लगा रहेगा तो यहाँ से फिर इसका मतलब है कुछ लांग मार के नीचे गिरेगा, जो कि उसको चोट लग सकती है। तो आपके नक्शे में जो बना होगा वो ठेकेदार ने मौके पे भी वही बना देना, इसलिए आपने लाजमी दरवाजे वगैरह सारे बंद करने हैं। फिर आपके जो बैल्कनीज वगैरह हैं वो फर्स्ट फ्लोर में नजर आती हैं, शेड्स नजर आते हैं। ये दो डायमेंशन हो गई हैं, काम खत्म कर देते हैं। या यहाँ पे हम खिड़की ऐड कर सकते हैं, जो भी है। फर्स्ट फ्लोर में जब आप आए सीढ़ी के, तो अब यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर में मजीद ऊपर जाएंगे तो अब आपका यहीं से बनेगा। और आपने इधर सारी लाइंस अपनी ये सॉलिड कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में खड़े होके आपको नीचे सीढ़ी जाती भी वो भी नजर आ रही है सारी, और अप जाती हुई भी सीढ़ी आधी नजर आ रही है। फर्क सिर्फ ये होगा कि आपने यहाँ पे, जहां पे सीढ़ी हमारी खत्म हुई थी, वहां पे इसको डाउन लिखना है कि फर्स्ट फ्लोर में हम यहाँ से डाउन हो रहे हैं। इस तरह क्लैरिफिकेशन आपकी आ जाएगी सीढ़ी के लिए, पढ़ने वालों के लिए और बनाने वालों के लिए, जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनीज होंगी, उनके लिए। शॉर्ट में इसको डी एंड डाउन लिखते हैं। तो यहां से आप डाउन हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सीढ़ी की डिटेल लिखनी है। यहाँ पे आपने लिखना है इसका ट्रेड कितना है। अब यहाँ पे हमारा 10 इंच का भी है और 11 इंच का भी है, तो आपने डैश करके 11 इंच भी लिख देना है। उसके बाद जब आप इसकी वर्किंग ड्राइंग बनाएंगे, मसलन ये आपकी जब डायमेंशंस लगाएंगे इसमें, ये अब डायमेंशंस लग गई, ठीक है। तो डायमेंशंस जब लग जाएंगे तो फिर पता लग जाएगा कितने स्टेप 10 इंच के हैं, कितने 11 के हैं। इस तरह यही आप फर्स्ट फ्लोर में भी कर देंगे। और डायमेंशंस के लिए फिर आप उसकी डायमेंशन की लेयर में उसको लेके जाएंगे, ये, ठीक है। इसमें अब ये लेयर चेंज होगी, वो दोबारा आप उसको ठीक करेंगे। ट्रेड हमारा 10 इंच का भी है, 11 इंच का भी है। यहाँ पे आपने लिखना है राइजर। राइजर हमने रखा था 7.33 सर इंच जी जी। सर ये ट्रेंड अलग अलग क्यों है? एक ही नहीं होता? नहीं, एक इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा कमरा जो है वो बिल्कुल 10 इंच के हिसाब से इक्वल नहीं होता। आपने लेट ज्वाइन किया है। नहीं सर। शुरू में मैंने बताया था कि यहाँ से जो हमारा ये प्लेटफॉर्म बन रहा है 3 फुट 6 इंच बाय 3 फुट 6 इंच का, उससे हम जी। अब 10 इंच पे जब ट्रेड लेके जा रहे थे अपने, यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा 6 इंच बच रहा है। वो 6 इंच जो बच रहा अच्छा। था, वो तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप 6 इंच उसमें प्लेटफॉर्म में डाल दें, वो 3.5 फुट वाला जो है वो 4 फुट बन जाएगा। या फिर आप कुछ ट्रेड्स को बड़ा कर दें, कुछ को 10 इंच का रख लें। और अगर आपने ओके। सारों को बराबर रखना है, तो जितने आपके ये ट्रेड बन रहे हैं उनको 6 इंच से डिवाइड कर दें, और उतने पॉइंट्स आपके जो है ना वो सारे 10 पॉइंट समथिंग के सारे ट्रेड्स बन जाएंगे। तो ये दो तीन तरीके हैं। तो ये भी तरीका ठीक है कि ओके। कुछ 10 इंच के हो जाए, कुछ 11 इंच के हो जाए। और ये भी तरीका ठीक है कि आप प्लेटफॉर्म को बड़ा कर दें। और ये भी तरीका ठीक है कि आप सारे ट्रेड्स को 10.5 या 10.4 जो भी बन रहा था, चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ जी। क्या बन रहा था, एक दो। उसके लिए आपने ओके। ट्रेड मेजर करने, क्योंकि ट्रेड जो है उसमें वो डिवाइड होगी, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है हमारा। ठीक है। राइजर की आपको समझ आ गई। यस सर। ओके। अब ये जो हमारा 11 इंचज को अगर हम इक्वल करना चाहें, तो उसके लिए फिर हम ट्रेड गिनेंगे, ये जो सेंटर वाला जहाँ पे पाँव रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है ये। अब चेंज को हम जो है ना 15 से डिवाइड करेंगे, तो 0.4 बन गया। तो अब आपका क्या होगा, 10.4 इंचज के सारे आप ट्रेड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको ना राउंड ऑफ करना ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वहां पे साइड के ऊपर मिस्त्रियों के लिए ना
10.4 को मार्क करना डिफिकल्ट हो जाता है। उनको अगर 10 इंच और 11 इंच देंगे ना, वो उनके लिए आसान होता है। और फिर चढ़ते हुए ये फर्क इतना महसूस नहीं होता, 1 इंच का सिर्फ फर्क होता है। तो ये ज्यादा बेहतर रहता है कि आप पॉइंट्स में जाने के बजाय ना राउंड ऑफ करें। अच्छा, ये जो मैं बता रहा था कि आपने यहाँ पे स्टेयर की डिटेल लिखनी है। ट्रेड जो हमारे कुछ 10 इंच के हैं, कुछ 11 इंच के हैं, वो दोनों लिख देंगे आप। राइजर हमारे 7.33 के इंच के हैं, और यहाँ पे आपने लिखने हैं नंबर ऑफ राइजर्स। किसी को याद है कितने निकले थे नंबर ऑफ राइजर्स? पता लगे सारे सो तो नहीं रहे। हाँ जी, कितने नंबर ऑफ राइजर्स निकले थे? बताओ जी। नंबर ऑफ राइजर्स कितने निकले थे? भूल गए सारे? मैं थोड़ा सा लेट आई थी, मे बी 16 निकले थे। मैंने आधी बात सुनी थी आपकी भी ना। चलो दोबारा कैलकुलेट करो। मैंने ये बताया था कि नॉर्मली जो है ना, फ्लोर से लेके रूफ तक हाइट होती है 10 फुट। 10 फुट के बाद 1 फुट जो है हम लेते हैं स्लैब का, 6 इंच आरसीसी स्लैब और 6 इंच उसके फिनिशेस का, जो कल हमने सेक्शंस में बताया था। तो 10 और 1 11 फुट हो गया। 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 12 का क्या मतलब है? 12 इंचेस। हाइट आपकी आ गई 10 इंटू 11 इंटू 12, 132 इंचेस। 132 इंचेस को हमने अब एक राइजर रखा है जो स्टैंडर्ड होता है घरों में 7.33 का। 132 इंचेस को 7.33 से आप डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ राइजर्स मिल जाएंगे आप। बताओ जी कितने आते हैं? कैलकुलेट करके बताओ। फ्लोर से रूफ तक हाइट 10 फुट है, उसके बाद 1 फुट हमारी स्लैब का है, 11 फुट हो गया। उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि 12 इंचेस होते हैं हर फुट में। टोटल नंबर आपके टोटल इंचेस 132 इंचेस आ गए। 18। वन 18। 18 तक। बिल्कुल ठीक। 18। तो जब भी आप कोई भी प्लान बनाओगे, आपने ये याद रखना है कि भाई 10 फुट हाइट के लिए हमें 18 राइजर्स लाजमी चाहिए, और उस राइजर की हाइट होगी 7.33। अगर कोई क्लाइंट कहता है भाई मुझे राइजर चेंज का चाहिए, तो साथ ही आपके जेहन में आएगा कि नंबर ऑफ राइजर्स ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ राइजर ज्यादा होंगे इसका मतलब है स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे, सीढ़ी ज्यादा जगह लेगी। तो साथ ही आपने क्लाइंट को बता देना आपकी सीढ़ी ज्यादा जगह लेगी। अगर आपकी 10 फुट से हाइट ज्यादा हो जाती है छत की, फिर भी सीढ़ी ज्यादा जगह लेगी। तो ये सारी चीजें बनाने में आपकी सीढ़ी का एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपको सीढ़ी के लिए हमने जो है वो डिटेल समझा दी है। और ये आप हर प्लान में जब भी सीढ़ी बनाओगे, ये चीजें आपके जहन में होंगी कैलकुलेशन के लिए, तो आप आसानी से बना लोगे। फर्स्ट फ्लोर में भी आपने इसी तरह सीढ़ी की सारी डिटेल लिख देनी है। हाँ, एक और चीज आपने लिखनी है। ये जो हमारी विड्थ आ रही है 3 फुट 6 इंच, आपने यहाँ टेक्स्ट में भी लिख देना है कि हमारी सीढ़ी जो है वो 3 फुट 6 इंच की है। विड्थ ऑफ स्टेयर 3 फीट 6 इंच। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फर्ज किया आप इधर फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे आप आ गए हैं, और यहाँ से मजीद सीढ़ी ऊपर नहीं जानी। ठीक है, और यहाँ से आप मजीद ऊपर आप नहीं जा रहे। अब आप चाह रहे हैं कि जो सीढ़ी हमारी नीचे से ग्राउंड फ्लोर से चढ़ रही थी, यहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर में कुछ स्लैब एरिया जरा ज्यादा बढ़ा लें। क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी जहां से चढ़ रही है वहां से लेके छत तक तो 10 फुट का फर्क है। तो 10 फुट तो काफी ज्यादा है। 7 फुट का फर्क हो उससे आराम से सामान भी गुजर जाता है, बंदा भी गुजर जाता है। तो अब आपने क्या करना है कि अगर यहाँ पे क्लाइंट कह रहा है कि मुझे यहाँ पे स्टेयर केस की थोड़ी स्पेस चाहिए, तो अब आप 7 फुट के लिए कैलकुलेट करें। आपने सिंपली क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है 12 से।
7 फीट क्लियर चाहिए ना हमें, तो 7 फीट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, बन जाएगा 84। 84 को आप डिवाइड करेंगे 7.33 से, ये टोटल आपके पास आए 11 स्टेप्स। 11 स्टेप्स डाउन से आपने कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से नहीं कैलकुलेट करना है। यहां से आप गिनेंगे 11 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 स्टेप के बाद हमें 7 फीट हाइट मिल जाएगी। चुनांचा आप ये जो बाकी स्टेप्स हैं ये सारे आप खत्म कर सकते। इतना एरिया पे आरसीसी स्लैब फर्स्ट फ्लोर की डल जाएगी। नहीं समझ आई? किस किस को समझ आ गई, किसको समझ नहीं आई इस पॉइंट की? सर एक बार रिपीट कर दें। ठीक है, आप लोग ना अपने घर की भी सीढ़ियां देखना, और अपने जहां भी जिस बिल्डिंग में जाते हो ना, ये सारे आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को गौर किया करो, देखा करो। सीढ़ियां कैसे बनी हुई हैं, कमरे किस साइज के हैं, ऑफिस हैं वो कैसे हैं, रिश्तेदारों के घर जाओ वहां देखो, शॉपिंग सेंटर जाओ वहां देखो। जहां भी जाते हो आर्किटेक्ट का काम है, जो ये डिजाइनर है या जो फील्ड हमारी है, वो नोटिस करें। अच्छा जी, क्लाइंट ये कहता है कि फर्स्ट फ्लोर पे मैंने मजीद सीढ़ी ऊपर नहीं चलानी, या मैं कहीं और से चलाऊंगा, इस सीढ़ी जो है ये नीचे उतर रही है, तो यहाँ पे मुझे स्पेस थोड़ी और चाहिए स्टोरेज वगैरह के लिए, या जो भी है। क्योंकि हमारी सीढ़ी जो है उसकी, जो हमारी छत है उसकी हाइट 10 फुट है ना, 10 फुट पे छत चल रही है। तो सीढ़ी जो है हमारा पहला स्टेप जो ग्राउंड फ्लोर पे हम यहाँ से चढ़ रहे हैं, यहाँ से अगर पूरा हम इस स्लैब को पंक्चर कर देंगे तो 10 फुट तो हमें नहीं चाहिए चढ़ने के लिए। क्लियर हाइट 7 7 फुट भी हो तो वो काफी है। एवरेज हाइट आजकल 6 फुट के अराउंड अबाउट है, लड़कों की भी 6 साढ़े 6, अक्सर की उससे कम है। लड़कियों की भी इसके मैक्सिमम इसकी होती है 5.25 5.5। और आप सामान भी कोई लेके जा रहे हैं वो भी 7 फुट से ऊंचा नहीं होता। तो हमने क्या करना है कि हमने 7 फुट एक्वायर करनी है हाइट मिनिमम। तो 7 फुट हाइट एक्वायर करने के लिए क्या तरीका है कि 7 फुट है हमारे पास, 7 फुट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 12 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि इंचज हमें मिल जाए। 7 फुट में कितने इंचज होते हैं? इंचज आप हमारे पास आ गए 84। 84 को हम अब डिवाइड करेंगे 7.33 से। 7.33 से इसलिए हमने डिवाइड किया क्योंकि हमारा हर राइजर की हाइट 7.33 है। अब हमारे मिल गए हमें 11 राइजर्स, या टू बी सेफ साइड 12 राइजर्स। 11 भी ठीक है, 12 भी ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर से डाउन जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें क्लियर हाइट चाहिए। यहाँ से हम 12 या 11 राइजर्स गिनेंगे, 12 कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे स्लैब डाल सकते हैं बाकी राइजर्स के ऊपर, क्योंकि हमें 7 फुट हाइट वहां पे मिल चुकी होगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 और राइजर हमारा यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे सीढ़ी पे नीचे जाते हुए हमारी हाइट यहाँ पे क्या बनी, क्या हाइट बनी यहाँ पे? 7 फुट। रमन। पूरे राइजर्स हम नीचे चले जाएंगे तो कितनी हाइट मिलेगी? 10 फुट मिलेगी, क्योंकि 10 फुट है ना हाइट छत की हमने जी जो जी कैलकुलेट 10 की। मिलेगी। हाँ, तो 12, ये 18 राइजर हैं, तो 18 में से 12 निकाल दिए, बाकी कितने बचे? 6। ये 1 2 3 4 5 6, या डिलीट मार दें। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट फ्लोर पे जो आप छत डाल रहे हैं वो सीढ़ी के इतने एरिया के ऊपर आप छत डाल सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर की छत, ग्राउंड फ्लोर की छत जो होगी ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर पे आप खड़े होके देखेंगे इस स्टेप के यहाँ तक छत डली होगी। यहाँ से आप चढ़ रहे हैं तो आपका सर नहीं लगेगा, तो यहाँ पे सिर्फ आप 3 फुट हाइट तक पहुंचे हैं। तो आगे आप निकलेंगे तो इतना एरिया आपका सीढ़ी का पंक्चर होगा, उसमें उस जगह पे सीढ़ी नहीं होगी, वो छत नहीं होगी, वो सीढ़ी होगी। तो यहाँ पे आप आराम से अपनी ओपन कर सकते हैं, और इतनी जगह पे आप ग्राउंड फ्लोर की छत डाल सकते हैं। वो फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर का वो फ्लोर बन जाएगा, उस फ्लोर को फिर क्लाइंट आराम से यूज कर सकते। होपफुली सबको समझ आ चुकी होगी।
जी सर, आ गई है। हाँ, किसी को अभी भी समझ नहीं आई तो पूछ लो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। राइजर कैसे कैलकुलेट किया हमने, ट्रेड कैसे बनाए, डॉटेड कितना को शो किया, और ये हमने कुछ राइजर्स को डिलीट क्यों किया, किसी को अभी भी समझ नहीं आई तो पूछ लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है सीढ़ी हर नक्शे के अंदर, खासतौर पे ऑटो कैड में बनाने के अंदर। ऑटो कैड में अक्सर स्टूडेंट्स या अक्सर आर्किटेक्ट या अक्सर ड्राफ्टमैन वो गलती कर जाते हैं, तो उसमें फिर जो है ना मौके पे प्रॉब्लम होती है, या अप्रूवल्स में भी प्रॉब्लम होती है, या क्लाइंट को समझने में भी प्रॉब्लम होती है। और उसमें आसान तरीका ये भी होता है कि ग्राउंड फ्लोर में आपकी जो वो छत डल रही है, उतने एरिया को आप वैसे ही रहने दें, बाकी एरिया में आप लिख दें ये 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आप यहाँ पे ये क्रॉस मार दें। इस क्रॉस का ये मतलब है कि इतनी जगह पे छत नहीं होगी, बाकी जगह पे छत होगी। यहाँ पे आप लिख दें ओपनिंग इन स्लैब और स्टेयर। और जो पहली छह है उनके ऊपर नहीं है ओपनिंग, उनके ऊपर छत आ गई, तो ये अंडरस्टैंडेबल होगा। फर्स्ट फ्लोर में आपके जितने स्टेप्स आ रहे हैं उतनी ही जगह पे पंक्चर है नीचे जाते हुए, उसमें स्टेप्स जो शो हो रहे हैं उसका यही मतलब है यहाँ पे स्लैब नहीं है। बाकी ये जो हमारी हमने खत्म कर दिया स्टेप, इसका मतलब है यहाँ पे फ्लोर हमारा फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर है, तो ये अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। सर आपने वेबसाइट बतानी थी फर्नीचर्स की, जहाँ से मतलब हम कर सकते हैं ब्लॉग्स वगैरह डालने। हाँ हाँ, ये ना मुझे आप काइंडली ग्रुप में याद कराना, तो मैं उसका लिंक भेज दूंगा। उसमें बड़े फर्नीचर मिलेंगे आपको, हर किस्म के। और एक और भी किसी ने कुछ पूछा था, हाँ डीपीसी। डीपीसी की फोटो मैंने आपको भेजनी थी ना, वो मुझे जरा रिमाइंड करा देना, कल किसी टाइम जुम्मे के बाद करा देना इंशाल्लाह। मैं फिर डीपीसी की फोटो भेज दूंगा इंशाल्लाह। ओके सर। हाँ जी, बाकी सबको समझ आ गई सीढ़ी की? यस सर। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब इंशाल्लाह अगली क्लास हमारी होगी सैटरडे को 8 बजे, तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। इंशाल्लाह ये भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ये भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। इसको आप बार बार देखो, कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती और अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप मुझे फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना इंशाल्लाह। ओके जी, सर अल्लाह इंपोर्ट हाफिज। करते हैं जब, एक हाँ हाँ छोटा सा हाँ। क्वेश्चन है, जब भी जी हम जी। फर्नीचर वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो हमारी फाइल अटक क्यों जाती है? अक्सर ऐसा होता है। आप इंपोर्ट करते हो फर्नीचर? मतलब ब्लॉग डाउनलोड करते हैं ना, तो उसको इंपोर्ट करते हैं, ऐसे ही करेंगे ना? मुझे आता नहीं है कैड, मैंने आपसे ही सीखना शुरू किया। ठीक है ठीक है। वो जो मैं आपको लिंक भेजूंगा ना, उसमें जो ब्लॉग्स होंगे ना वो सारे कैड फाइल्स होंगी, डब्ल्यू होगी वो। तो उसमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप उसको खोलोगे, कैड फाइल होगी वो, उसमें जो भी आपको मॉडल्स बने होंगे, खैर मैं आपको दिखा दे। ठीक है सर। हाँ, वो डाउनलोड ही कैड फाइल होगी आपकी, आपने सिंपली उसको खोलना है। उसमें कैड फाइल में ब्लॉक लगे होंगे सारे, उसमें आपने जो है वो कॉपी करना उसको कंट्रोल सी से कॉपी करके जिस बिल्डिंग में आपने उसको जिस कैड फाइल में लेके आना है, उसमें जाके कंट्रोल V कर देना है, पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल ये जो है वो ब्लॉक्स हैं चेयर्स के सारे, तो ये मैंने डाउनलोड फाइल की थी, तो ये सारे इसी तरह ही आए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये चेयर हमने लेके जानी, इसको आपने क्लिक किया, कंट्रोल C दबाया, अब जो आपकी कैड फाइल है उसको खोला, वहां पे जाके कंट्रोल V दबाया, तो ये आपकी चेयर आ गई। अब यहाँ पे आपने इसको स्केल करना है SC की कमांड से, एस सी की कमांड से आपने इसको स्केल करना है। तकरीबन 1.25 फुट बाय 1.25 फुट की होती है। यहाँ से आके इसको स्केल पे कर लो। ठीक है, अभी भी ये 2 फुट की है, थोड़ा सा और छोटा करने हम। ये वो आपकी चेयर स्केल पे आ गई। तो जो आपके मैं इंशाल्लाह भेजूंगा उसमें आपने ये लेना है कि वो कैड फाइल में आपको दे ब्लॉक्स। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ वेलकम। उसमें ये भी होता है कि वो आपको कभी कभार ना कंप्रेस फाइल देगा, उसको आपने अनकंप्रेस करना है। अनकंप्रेस करेंगे तो वो आपकी कैड फाइल में ही अनकंप्रेस हो जाएगा, उसको आपने फिर
अनकम्प्रेस करके अनजिप, कुछ जिप फाइल्स होती हैं, जिप को अनजिप आप करेंगे, अनजिप करके उसको एक लोकेशन पे सेव कर देना है, एक्सट्रैक्ट करके जहां वो फाइल कैड की होगी, वो है ब्लॉक्स का एक आप फोल्डर बना लो, उसमें सारी फाइल सेव कर दो, उसकी कैड फाइल खोलोगे, वहां से कंट्रोल सी करना, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आके अपनी फाइल में कंट्रोल वी कर देना है, तो आपका ब्लॉक आ जाएगा, उसको फिर स्केल कर लें। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम। तो ये आपको इंशाल्लाह मुख्तलिफ उसमें कैड ब्लॉक्स बड़े अच्छे मिल जाएंगे डिटेल में, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और किसी का कोई सवाल? ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम फिर सैटरडे को मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।